हेलो स्टूडेंट्स, दसवीं एकेडमी पे आपका स्वागत है। वेलकम टू दसवीं एकेडमी। अब हम आज आगे बात करने वाले हैं ट्रिगोमेट्री में प्रूफ करने वाला यह सीरीज है, लेकिन इसका टाइप है कॉमन सेंस। बोला कॉमन सेंस टाइप कैसे हो सकता है? तो इसमें वैसे ही प्रूफ होंगे जिसमें छोटी छोटी बातें होंगी, जो बहुत बड़ी बातें नहीं है, कॉमन सेंस की बातें होंगी, जिसके बेसिस पे आप उसको सोल्व कर पाएंगे। तो वो बेहद ही आसान क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी छोटी छोटी बातें ही आपको जब नहीं आती है, तो वही छोटी छोटी बातें आपको कुछ बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो बहुत बड़े रोड़ा हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं उन छोटे छोटे सवालों के बारे में। ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन के साथ में। ओके, सो हमारा कॉमन सेंस टाइप का ये टाइप है, ये टाइप 2 कॉमन सेंस वाला है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें LHS क्या है? आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ऊपर नीचे तो दोनों सेम ही है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स आप लिख सकते हैं। क्या है, आप पढ़े थे क्लास 7 में और 8 में भी आपने पढ़ा है कम्यूटेटिव लॉ या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर में सेक थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा प्लस सेक थीटा आप लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं, और नीचे में जस का तस छोड़ देते हैं। ठीक है, बाय द वे अगर आप ऐसा न भी करते, जैसा वैसा ही अरेंज करके अगर आप छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते थे, इसको काट सकते थे, यानी कि ऊपर नीचे आप क्या कर सकते थे, कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, जब भी ऊपर नीचे आप कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में घेर करके तब कैंसिल करेंगे। ठीक है, ओके, आप चाहते तो क्या कर सकते थे, यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि सेक प्लस साइन साइन का है या फिर साइन प्लस सेक का, दोनों तो एक ही बात है, तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन हमने आपको बस छोटी सी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि सेक प्लस साइन को आप साइन प्लस एक लिख सकते हैं, उसी तरीके से जैसे एक्स प्लस वाई की जगह वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं। उसी तरीके से जैसे 3 में 5 जोड़ेंगे तो भी 8 ही होगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, 8 ही होगा। दोनों का रिजल्ट क्या होगा, 8 ही होगा, यानी कि 3 प्लस 5 के जगह पे आप 5 प्लस 3 लिख सकते हैं। ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो जो कॉमन सेंस वाली जो छोटी सी बात है, उसी का नाम यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो सेक थीटा आना चाहिए। तो यहाँ पर भाई क्या कॉमन सेंस है, तो हमको तो सामने सामने दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख सकते हैं, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा होगा। क्यों? क्योंकि 1 का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या होता है, 1 होता है, एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, तो इधर आ जाएगा कॉस, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, या फिर आप चाहे तो कॉस थीटा को ही छोड़ दीजिए, तो इधर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। तो इस तरीके से आप क्या है, ये जानते हैं। तो 1 बाई कॉस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा आप लिख सकते हैं, और यही तो हमको लाना था। ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो ये तो छोटी छोटी बात थी, कॉमन सेंस की बात थी, आसानी से बन जाने वाला है। हमने वैसे ही क्वेश्चन का सीरीज ही बनाया है। अब आगे चल के देखेंगे कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस का तो होगा, लेकिन आपको लगेगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत छोटी सी बात होगी। यहाँ क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बाई साइन थीटा इंटू सेक थीटा। भला यहाँ पे क्या कॉमन सेंस की बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है।
तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हम जानते हैं कि 1 होता है, तो ऊपर में वही है तो उसके जगह पे हम 1 रिप्लेस करके लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो 1/sin थीटा। अब आप क्या कर सकते हैं, तो एक छोटी सी बात यहाँ है, सेक थीटा है, तो सेक थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, जानते हैं कि अच्छी तरीके से जानते हैं हम कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो हम सेक थीटा के जगह पे 1/cos थीटा तो लिख ही सकते हैं, इसी से निकला है ये। सेक थीटा को इधर छोड़ दिए और कॉस थीटा को क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक्स वाई इक्वल्स टू 1 है तो एक्स को छोड़ेंगे तो 1/y हो जाएगा, और y को छोड़ेंगे तो क्या होगा, उधर जाएगा तो x 1/x हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ भी उसी तरीके से है। तो सेक को इधर रखेंगे तो कॉस क्या चल जाएगा, बटा में चल जाएगा, और कॉस को रखेंगे तो 1/sec बटा में चल जाएगा। तो यहाँ पे सेक को चेंज करके क्या लिख रहे हैं हम, 1/cos थीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा/cos थीटा। तो ये उलट जाएगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं sin/cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और 1/tan थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है, इक्वल टू RHS। अब ये भी रिमेंबर कराने की क्या ज़रूरत है, जैसे अब जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1/tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। तो 1/tan के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/tan के जगह क्या लिख सकते हैं, तो cot थीटा हम यहाँ लिख सकते हैं, तो इक्वल्स टू RHS हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पर भला क्या कॉमन सेंस हो सकता है। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि हमको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, 1+tan² थीटा है ये ऊपर में। ठीक है, और नीचे में क्या है, tan थीटा है। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जानते हैं sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो 1 होता है। तो sec² थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो 1+tan² थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर उधर का जाएगा तो क्या, उधर रूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा √1+tan² थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, हम ऊपर में √1+tan² थीटा की जगह पे हम सेक थीटा लिख सकते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, फिर भी हमने आपको याद दिलाने की कोशिश की है, बस इतनी छोटी सी बात है। अब क्या है, tan थीटा को हम चेंज कर सकते हैं, sin θ/cos थीटा तो लिख ही सकते हैं, हमने ये फॉर्मूला आप याद कीजिए कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin θ/ होता है cos थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos θ/sin थीटा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक θ/sin θ/cos थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा मल्टीप्लाई ये उलट जाएगा, cos θ/sin थीटा। ओके, अब क्या होगा आगे, ऊपर में देख सकते हैं कि सेक थीटा है इंटू कॉस थीटा है, राइट, और नीचे में क्या है, तो साइन थीटा है। ओके, अब आगे क्या है, आप जानते हैं कि सेक इंटू कॉस क्या होता है, 1 होता है, हम बहुत बार इस चीज़ को लिख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/sin क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू RHS में तो हमको तो यही तो लाना था, यही तो हमको लाना था, ये फॉर्मूला हम बहुत बार लिख चुके हैं। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec हो जाएगा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin हो जाएगा।
तो 1/sin थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। ओके, अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो आप सबको याद होगा कि √1 - sin² थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया cos थीटा, नीचे भी क्या पहले से हमको मालूम है कि नीचे cos थीटा है, तो ये कैंसिल हो गया, तो इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू RHS। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कॉमन सेंस इसलिए सीरीज है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल सोचना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला जानते हैं आप कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल के बाद जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ भी क्या करते हैं हम, कॉट थीटा को चेंज कर सकते हैं। क्या है, कॉट थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर यहाँ आते हैं, क्या है यहाँ पे, तो कॉसेक थीटा है इंटू साइन थीटा है बाई में कॉस थीटा है। हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव हो गया। अब आगे बात करते हैं, आगे के क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। LHS में हमारा क्या है, तो है tan थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या है, साइन, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा है। ठीक है, नीचे में तो क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, इंटू कॉस थीटा तो पहले से है ही, ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में 1 प्लस साइन थीटा तो है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, ऊपर में हो गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको शायद याद हो, कॉमन लेने वाले सीरीज में हमने ये बातचीत किया था, और ये आसानी से हम लोगों ने इसको बनाया था। कैसे, तो x प्लस अगर x स्क्वायर होगा अलजेब्रा में, तो क्या करते थे, x कॉमन लेते थे तो 1 प्लस x होता था। उसी तरीके से यहाँ भी क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा होगा, वहाँ x था, यहाँ साइन थीटा है, बस फर्क इतना ही है। तो क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने बार बार कहा है कि जब भी ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे तो ब्रैकेट में रख करके कैंसिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1 पे क्या कटने का निशान है, नहीं, लेकिन ब्रैकेट में होने की वजह से अगर ये काट रहे हैं, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर पूरा कट रहा है, नीचे ब्रैकेट के अंदर पूरा कट रहा है। तो ये अच्छा लगता है, अच्छा यानी कि ये एक
रिप्रेजेंट करने का एक सही मेथड है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, उसके पीछे और दूसरा कोई रीजन नहीं है। अब हमारा क्या क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर है tan थीटा, ठीक है। LHS में क्या हो गया, तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा है प्लस 1 है बाई tan थीटा प्लस 1 है। ओके, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो सेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, सेक थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा प्लस 1। अब क्या होगा, साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस का मीनिंग क्या हुआ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हम चाहते तो वहीं पे काम तमाम इसका कर सकते थे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा प्लस 1। अब क्या आ गया, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू RHS, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देख लेते हैं। अब क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में LHS में हमारा क्या है, तो LHS में हमारा है सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। आप कॉमन लेने के साथ साथ देख सकते हैं कि ऊपर में कॉमन सेंस की तो बात है ही, ऊपर नीचे आप कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें भी सेक है इसमें भी सेक है। जैसे अगर एक्स वाई प्लस एक्स होता तो क्या करते, दोनों में से x कॉमन लेते तो पहला में क्या होता, y बचता और दूसरा में क्या बचता, प्लस 1 बचता। उसी तरीके से दोनों में से अगर सेक थीटा ले लेंगे तो पहला में तो tan बचेगा और दूसरा में सेक ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 प्लस हो गया tan थीटा, ठीक है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि tan थीटा प्लस 1 भी और 1 प्लस tan थीटा दोनों एक ही होता है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो बस हमने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था कि दोनों का मीनिंग एक ही होता है और दूसरा कोई बात नहीं है, आप एक स्टेप किए बिना उसको काट सकते थे, कैंसिल आउट कर सकते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ तो आपको सामने से दिख रहा होगा कि ऊपर में कुछ कॉमन हो सकता है, और क्या कॉमन हो सकता है वो भी दिख रहा है कि कॉस तो कॉमन हो नहीं सकता है, साइन तो कॉमन हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों में नहीं है, लेकिन हाँ नंबर क्या है, तो दोनों में है। तो ऊपर में हम क्या कर सकते हैं, नंबर दोनों में, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो गया, 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए और नीचे में तो कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते हैं, तो उसको क्या कर दिए, जस का तस हम छोड़ दिए। अब क्या देख रहे हैं कि ब्रैकेट में ऊपर नीचे सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही तो हमारा RHS है, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या है, तो LHS में हम क्या देख रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट, और नीचे में क्या है, साइन थीटा। क्या ऊपर में कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतना काम जरूर हो सकता है कि हम कॉट थीटा को चेंज कर सकते हैं। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अब प्लस साइन प्लस कॉस थीटा तो है ही, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है, तो साइन थीटा है। तो क्या हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ऊपर में क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ क्या होगा, तो ऊपर में देख रहे हैं अगर x प्लस एक्स होता तो 2x होता, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, जैसे कुत्ता प्लस कुत्ता, एक कुत्ता प्लस एक कुत्ता 2 कुत्ता, तो एगो कॉस थीटा प्लस एगो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा बाई
साइन थीटा, ठीक है। तो 2 तो जस का तस रह जाएगा, कॉस बाई साइन क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। यही तो हमारा RHS है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज इतना ही क्वेश्चन रहा। फिर हम इसी सीरीज में, कॉमन सेंस के सीरीज में हम आगे बात करेंगे, कुछ विशेष क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर भेजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।